Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about B.Ed M.Ed integrated course. Many aspirants wanted to know about B.Ed M.Ed integrated course, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये कोर्स जो है RI भोपाल में अवेलेबल था पहले, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, 2021 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। 2020 में था लेकिन 21 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अगेन 2022 में इसको फिर से कंटिन्यू किया गया है। अब मैं पहले ये चीज़ आपको बताऊंगा कि इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया था, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का कोर्स है, ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का कोर्स है ये 3 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed प्रोग्राम, ये एक्चुअली कहीं पे अप्रूव नहीं था, ये UGC अप्रूव्ड नहीं था। ठीक है, RI में स्टार्ट कर दिया गया था ये होप लेके कि UGC में अप्रूव हो जाएगा जल्दी, लेकिन होप मतलब उनका तो बिल्कुल सही होप था कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस इसके ऊपर हुए थे। तो वो केस का जो फाइनल सुनवाई नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लेट हुआ था, मतलब जिसकी वजह से मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद UGC ने इसको अप्रूव किया और इसको फिर से कंटिन्यू किया गया। तो इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये जो इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed प्रोग्राम है, इट इज़ अ 3 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल प्रोग्राम इन एजुकेशन विदाउट एनी ऑप्शन ऑफ इंटरमीडिएट एग्जिट। 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स है। ठीक है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स है। ये इसको डिसकंटिन्यू किया गया था इसीलिए क्योंकि ये UGC अप्रूव्ड नहीं था। ठीक है, इसको UGC ने अप्रूवल नहीं दिया था। RI ने ये होप रखा था, NCERT ने, कि ये जो है जल्दी अप्रूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हुआ था, जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ केसेस थे जिसका जो फाइनल सुनवाई नहीं हुआ था। तो फाइनल सुनवाई जब हुआ फिर इसको कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed प्रोग्राम है ये 3 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल प्रोग्राम है विदाउट एनी ऑप्शन ऑफ इंटरमीडिएट एग्जिट। मतलब आप जब इसमें एडमिशन लेते हो तो ऐसा नहीं कि आप 2 साल बाद छोड़ सकते हो, आपको पूरा 3 साल कोर्स करना पड़ेगा और 3 साल में आपको 2 डिग्री मिल जाएगी, B.Ed और M.Ed दोनों की इंटीग्रेटेड डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इट एम्स एट प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर, आपको टीचर एजुकेटर बनाया जाता है यहाँ पे। आप जो है TGT PGT मेनली यहाँ पे नहीं बन सकते। ठीक है, TGT PGT यहाँ पे नहीं बन सकते। आप क्या बन सकते हो, आप जो है टीचर एजुकेटर बनते हो। फॉर एग्जांपल टीचर एजुकेटर का मतलब कि आप एजुकेशन कॉलेजेस में, एजुकेशन जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल DLED BLED BA B.Ed BSc B.Ed लाइक RI, इस तरह का कॉलेजेस में आप जो है टीचर बन सकते हो। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव यही है। TGT PGT में इसको अप्रूवल अभी तक तो नहीं मिला है, कोई भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed को जो भी मतलब KVs JNVs हैं, जो सेंट्रल लेवल के जो स्कूल्स हैं, वो अभी तक B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स को TGT PGT के लिए एलिजिबल नहीं मानते हैं। ठीक है, शायद नेक्स्ट ईयर से मान सकें, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक नहीं मानते हैं। तो क्या बन सकते हो आप कि आप जो डिफरेंट जो प्रोफेशनल या फिर सॉरी जो आपका टीचर एजुकेटर वाला प्रोग्राम होता है वहाँ पे आप जो है टीचर बन सकते हो। ओके, सो इसमें और भी कुछ प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक करिकुलम डेवलपर, एजुकेशनल पॉलिसी एनालिस्ट, एजुकेशनल प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारी चीज़ बन सकते हो। स्कूल प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, रिसर्चर, ये सब बन सकते हो। तो ये जो इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed डिग्री है, इसमें आपको आइदर एलिमेंट्री एजुकेशन का स्पेशलाइजेशन मिलेगा, सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ अभी फ़िलहाल RI भोपाल में है और इसमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया लेवल होगा, इसमें पर्टिकुलर कोई ऐसे स्टेट का या फिर कोई मतलब किसी स्टेट वाइज इसमें सीट्स नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल, जैसे RI मैसूर में ऑल इंडिया लेवल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे इसी कोर्स में ये जो इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स है इसमें भी ऑल इंडिया के बच्चे जो है एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री एस्पिरेंट्स कैन अप्लाई। यहाँ पे लिखा है देखो, CE 2022 के थ्रू कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री कैन अप्लाई। आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो RI भोपाल में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमारा तो जोन है जो है वो RI भुवनेश्वर है, या फिर हमारा जो जोन है वो RI अजमेर है या RI मैसूर है, तो क्या हम इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हो। आपका 2 ईयर B.Ed के लिए, 2 ईयर B.Ed के लिए आपका जो है जोन अलग अलग है। ठीक है, 2 ईयर B.Ed हर जगह अवेलेबल है, हर RI में अवेलेबल है, तो 2 ईयर B.Ed के लिए आपका जोन जो है अलग अलग है। लेकिन इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed के लिए ऑल इंडिया के एस्पिरेंट्स एक ही जगह अप्लाई करेंगे। आप RI भुवनेश्वर का जो जोन है, मतलब RI भुवनेश्वर के अंदर जितने स्टेट आते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैसूर के अंदर जितने स्टेट आते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अजमेर के अंदर जितने स्टेट्स आते हैं RI अजमेर के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
नेरी शिलोंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हर स्टेट के बच्चे, हर यूटीज़ के बच्चे यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आर आई भोपाल में, ठीक है। और आर आई भोपाल में इंटीग्रेटेड बी एड एम एड का सिर्फ 40 सीट्स हैं, ठीक है। 40 सीट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे देखो मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताया, कम सीट्स है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि जितना कम सीट होता है उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है, उतना ज़्यादा आपको जो है आपका जो है स्पेशलिटी होगा, क्योंकि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। क्योंकि ऑल इंडिया में सिर्फ 40 बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो सोचो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस 40 सीट्स के लिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको भोपाल जाना पड़ेगा, आर आई भोपाल, ये कोर्स करने के लिए, परस्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने रीजन में 2 ईयर बी एड करो या फिर आर आई भोपाल जाके आप जो है इंटीग्रेटेड बी एड एम एड करो, दिस डिपेंड्स ऑन यू। तो ये तो था कोर्स, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा डिटेल समझेंगे इसमें, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। कोर्स तो हमने देख लिया, ठीक है, कोर्स मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे कोर्स में हमने बी एड एम एड देखा, ठीक है, ये हमने देख लिया। और हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह देखेंगे, या फिर देखो इंस्टीट्यूट तो आपको पता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ये देखो एलिजिबिलिटी, तो बी एड एम एड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एलिजिबल जो है पोस्ट ग्रेजुएट अगर हो तो आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अच्छे से देख लो। ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 55% मार्क फॉर जनरल एंड ओबीसी, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क मांगा है, और 50% मार्क मांगा है किसके लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ये देख लो एलिजिबिलिटी। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी 55% आपका होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 50% होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी भी हमने देख लिया, और भी क्या क्या चीज़ है हम लोग एक बार देख लेते हैं इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के लिए। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अभी जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में, तो एक लिंक ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपना डिटेल भर के फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊँगा। आपको मैं और कुछ चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेटेड बी एड एम एड का जो है क्या क्या सिनेरियो है, सीट मैट्रिक्स वगैरह वगैरह क्या क्या है। तो सीट मैट्रिक्स का शायद अभी तक तो जो मतलब यहाँ पे अपडेट है उसमें आया नहीं है। तो और भी जो भी चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें। सीट मैट्रिक्स भी एक बार देख लो। इंटीग्रेटेड बी एड एम एड का तो अभी आपने देख लिया ना, इंटीग्रेटेड बी, उसका सीट मैट्रिक्स का कोई ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल रिजर्वेशन प्रोसेस है ना, वही रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसमें कोई पर्टिकुलर जो है कोई स्टेट वाइज तो सीट नहीं है बस, लेकिन रिजर्वेशन जैसा रहता है उस तरह से रहेगा, ठीक है। आप सीट मैट्रिक्स बाकी सब प्रोग्राम के लिए देख सकते हो, बी एड एम एड के लिए शायद यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम कि अगर अपडेट है तो, ठीक है। तो बाकी सारे यहाँ पे आर का यहाँ पे लिस्ट होगा, आप अपना स्टेट का कितना सीट्स है वो देख सकते हो, ठीक है। सारे आर का इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो भोपाल में इंटीग्रेटेड बी एड एम एड का कोर्स, एम एड का यहाँ पे लिखा है, बी ए बी एड बी एस सी बी एड का लिखा है, ठीक है, बी एड का लिखा है, लेकिन ये बी एड एम एड का इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। बी एड एम एड का अभी तक नहीं लिखा है। तो 40 सीट्स है वो तो आप जान लिए, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देखो कैसे होता है। यहाँ पे देख लो कि ये तो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि 60-40 के हिसाब से होता है, ठीक है। तो 60% आपका एंट्रेंस मार्क चाहिए, यहाँ पे 60% एंट्रेंस का मार्क ऐड होगा, 40% आपका जो है कैरियर मार्क ऐड होता है हर एक कोर्स के लिए, ठीक है, जितने भी कोर्स है सबके लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बी एड एम एड के लिए भी वही चीज़ होगा। अगर मान लो दो एस्पिरेंट्स का जो है मार्क अगर टाई हो जाता है, तो जिसका टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा मार्क होगा उसको कंसिडर किया जाता है, या फिर एज जिसका ज़्यादा होता है उसको कंसिडर किया जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड पहले देखेंगे, उसके बाद एज देखते हैं, ठीक है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड भी दोनों का सेम है तो एज देखेंगे। तो ये सब चीज़ है, और जितने भी फैक्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देखो यहाँ पे डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है बी एड एम एड कोर्स का। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा कब बना था वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी ये वाला चीज़ देखो कि अरे भोपाल में 40 सीट्स हैं यहाँ पे,
ठीक है। BEd इंटीग्रेटेड सिर्फ RI भोपाल में है, जिसमें ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन सब कुछ देख लो यहाँ पे। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। और रिजर्वेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे SC का 15% है, ST का यहाँ पे 7.5%, OBC 27%, PWD 5% एंड EWS का 10% रिजर्वेशन यहाँ पे होता है। EWS का भले लिखा नहीं है, लेकिन होता है यहाँ पे, क्लियर। तो ये चीज़ है। हॉस्टल्स देखो सबके लिए अवेलेबल है, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए हॉस्टल्स हर एक RI के कैंपस में अवेलेबल है। तो RI भोपाल में भी इंटीग्रेटेड BEd एमएड वालों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल होता है। और भी कुछ यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो। इंटीग्रेटेड BEd एमएड का यहाँ पे वो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 900 दिखा रहा है, लेकिन कहीं कुछ जगह पे 1000 दिखा रहा है। तो जो आपका 900 या 1000 जो भी मांगेगा फॉर्म फिलअप के टाइम, उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब तो आपको पता है। स्टेट और डोमिसाइल, ये कन्फ्यूजन रहता है। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल मतलब आपका जो है रेसिडेंट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपका होता है डोमिसाइल, ठीक है, रेसिडेंट। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी सब तो आप जानते ही हो, सिलेबस वगैरह, क्वेश्चन पैटर्न वगैरह, फिर रिजल्ट कैसे निकालते हैं, काउंसलिंग कैसे होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया और आगे भी मैं बताता रहूँगा। स्कॉलरशिप देखो 50% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है, और लेकिन आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा। डे स्कॉलर्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ये चीज़ हो गया। तो सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप इतने में आपका सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। अगर मेरिट्स डिमेरिट्स का बात करेंगे तो वही चीज़ है कि अगर आपको TGT PGT बनना है तो फिलहाल के लिए ये BEd एमएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो उसके थ्रू आप नहीं बन सकते TGT PGT। आप जो है टीचर एजुकेटर बन सकते हो, एंड और कुछ जो मैंने बताया आपको वो बन सकते हो, लेकिन TGT PGT फिलहाल नहीं बन सकते। 2022 का जो अभी तक जितना आया है 2021 तक जितने भी मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुए हैं, वहाँ पे इंटीग्रेटेड BEd एमएड को एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं माना गया है। तो एक टीमेरिट्स मान सकते हो आगे, लेकिन इसको शायद क्योंकि UGC ने अप्रूव कर दिया है तो इसको मान लेंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप पढ़ सकते हो ये, क्योंकि 3 साल तक शायद आपका ये अप्रूवल हो जाएगा TGT PGT बनने के लिए भी, शायद मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये मेनली तो टीचर एजुकेटर बनाने के लिए है ना, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तो इनका फोकस RI का फोकस वही है कि आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जाएं, टीचर एजुकेटर बने। तो शायद अलाउ ना भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज करोगे। आप 2 ईयर BEd चूज करोगे जिसमें आप TGT या फिर PGT बन सकते हो, या फिर आप BEd एमएड चूज करोगे जिसमें आप टीचर एजुकेटर बन सकते हो। इट दिस डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो देखो सिलेबस सबके लिए सेम है। आप अगर इंटीग्रेटेड कोर्स +2 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी सिलेबस सेम है। आप जो है 2 ईयर BEd का कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी सिलेबस सेम है। आप 2 ईयर एमएड का कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी सिलेबस सेम है। और इंटीग्रेटेड BEd एमएड ज्वाइन करते हो तो भी सिलेबस सेम है। सबका सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा जो है, क्वेश्चन पैटर्न भी सेम है, सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न सेम है, क्वेश्चन लेवल थोड़ा अलग अलग होता है। इंटीग्रेटेड BEd और 2 ईयर BEd का क्वेश्चन लेवल जो है सेम होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों ने BEd किया नहीं है। और BEd एमएड का भी, ठीक है, इंटीग्रेटेड BEd एमएड का भी क्वेश्चन इनके जैसा होगा। इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd और यहाँ पे जो 2 ईयर BEd और इंटीग्रेटेड BEd एमएड, ये सबका क्वेश्चन लेवल सेम रहेगा। सिर्फ 2 ईयर एमएड का जो है क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि इन्होंने 2 ईयर BEd ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 2 ईयर BEd जो कर चुके हैं उनका जो है क्वेश्चन BEd लेवल से भी क्वेश्चन आएगा, तो इनका हाई रहेगा। बाकी सबका जो है सिमिलर रहेगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं, सिमिलर रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने BEd नहीं किया तो क्वेश्चन जो है BEd कोर्स से नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली सेम भी आप कह सकते हो। तो जो इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 2 ईयर BEd का भी क्वेश्चन देख सकते हो। और जो 2 ईयर BEd के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। तो वाइस वर्सा, तो सब जितने भी कोर्सेस है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। सबके लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो स्टडी मटेरियल ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं सारे कोर्सेज के लिए। तो BEd एमएड कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप ये जो है तीनों चीज़ ले सकते हो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास जो है गूगल मीट के थ्रू होता है। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी हम लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू डिलीवर करते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है इसका लिंक। तो दिस इज डिटेल। आप कोर्स का प्राइस वगैरह जो अगर जानना है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर उसमें आपको कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और फिर आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।